गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड चैप्टर आपका पारिवारिक भरण पोषण संरक्षता व विरासत। ठीक है, कि जो हमारा मेंटेनेंस होता है, जो एक फैमिली के मेंबर्स, माता पिता जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके तो माता पिता के द्वारा उनका भरण पोषण किया जाना चाहिए, और जो बूढ़े माता पिता होते हैं उनका मेंटेनेंस भरण पोषण उनकी संतान द्वारा किया जाना चाहिए। तो उससे रिलेटेड बातें मैं आज आपको इस चैप्टर में समझाऊंगी कि भरण पोषण क्या होता है। भरण पोषण व रख रखाव का अधिकार व्यक्तिगत कानून का एक भाग है। यह दायित्व दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 25 व हिंदू दत्तक व रख रखाव एक्ट 1956 की धारा 78 में संहिताबद्ध है। ठीक है, सुप्रीम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, डेफिनेशन क्या दी गई है भरण पोषण की, कि सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने के लिए जिन संसाधनों को अनिवार्य माना गया है उन्हें ही क्या कहा जाता है, भरण पोषण। जैसे पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित पुत्री, वृद्ध माता पिता व विधवा बहू आदि, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता भाई, इनका कोई सहारा नहीं होता। ठीक है, अगर पुत्र वधू बात की जाए कि वो जो विधवा बहू होती है, अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब है तब तो हम मान सकते हैं कि भाई उसका है खुद का गुजर बसर करने के लिए है, कि वही जॉब करती है, वो सैलरी आ रही है। बट अगर उसकी कोई जॉब वगैरह है नहीं तो उसका तो कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं भाई, वो तो आश्रित ही मानी जाएगी फिर किसी और के। तो निम्न कानूनों के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त किया जा सकता है। किस किस के तहत? हिंदू दत्तक व भरण पोषण कानून 1956 की धारा 18 से 23 तक, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत, हिंदू विधि मीन्स हिंदू लॉ सेक्शन 24-25 के अकॉर्डिंग, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून 2005 के अकॉर्डिंग, माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण व कल्याण कानून 2007 के तहत। ये इतने हमारे कानून हैं जिनके अकॉर्डिंग हम एक व्यक्ति को उसका भरण पोषण दिलवा सकते हैं, मेंटेनेंस दिलवा सकते हैं। भाई कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है घरेलू हिंसा के अकॉर्डिंग, जब महिलाओं को भुगतना पड़ता है कि क्या उनका जो पति होता है वो उनके साथ, पति और ससुराल पक्ष के लोग जो होते हैं उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और उसकी वो तरीके से देखभाल नहीं हो पाती, मतलब जो उसे मिलना चाहिए, मीन्स जो उसका हक होता है। और जिस तरीके से एक गुजारा चलाने के लिए एक जो गृहिणी होती है कि भाई वो सारे घर का बजट उसी के अकॉर्डिंग चलता है, तो उस तरीके से उसका जो राइट होता है, उसका अधिकार होता है, वो उसको नहीं मिल पाता। ठीक है, और हमारे जो ये वाला कल्याण कानून 2007 है, इसके तहत क्या होता है कि 90 दिनों का टाइम पीरियड है इसमें, 3 मंथ्स का, कि याचिका दायर कर सकते हैं अपनी संतान के खिलाफ कि भाई जो बूढ़े माता पिता हैं कि उनकी केयर नहीं की जा रही है ठीक तरीके से, उनको उनका भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो वो इस कानून के तहत वो उसमें क्या कर सकते हैं, केस डाल सकते हैं अपनी संतान के अगेंस्ट। ठीक है, अब हिंदू दत्तक व भरण पोषण कानून 1956 सेक्शन 18 में क्या है, पत्नी का भरण पोषण, 19 में विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण, ठीक, 20 में आवश्यक संतान का भरण पोषण, और 21 में आश्रितों की परिभाषा है। ठीक है, आश्रितों की परिभाषा, आश्रित कौन होते हैं? सबसे पहली बात तो आश्रितों से आश्रित मृतक के माता पिता वह विधवा पत्नी से है। ठीक है, सेक्शन 22 आश्रितों का भरण पोषण, 23 भरण पोषण की रकम, 23 ऑब्स्ट्रक्ट टू वृद्ध माता पिता को भरण पोषण राशि, 24 में भरण पोषण का दावेदार हिंदू होना चाहिए, 25 भरण पोषण की रकम में परिवर्तन से रिलेटेड है। चलिए, आज मैंने ये मेंटेनेंस का चैप्टर आपको भरण पोषण का करवाया है, कल इनसे रिलेटेड MCQs करवाऊंगी मैं आपको। धन्यवाद।